अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो बच्चों के प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे। इनका ग्रुप बना हुआ है अलीशा एंड इफ़रा। ठीक है, तो आप लोगों को हमने एक ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। ये आपकी प्रोटोटाइप की ज़िप फाइल है, आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करनी है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बनेगा। इसी फोल्डर को आपने फिर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। यहाँ पे पाथ के ऊपर यहाँ पे लिखना है CMD। जब आप CMD लिखेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। ठीक है, जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे VS कोड के अंदर आप लोगों का ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी app.py की फ़ाइल है, blockchain.py की फ़ाइल है और symblock_sim.py की फ़ाइल है। टेम्पलेट्स का फोल्डर है, इसके अंदर आपकी HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये हमने पाइथन फ्लास्क के ऊपर बनाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और इसमें सिनेरियो देखते हैं कि किस तरीके से आपने रन करना है। आपने app.py की फ़ाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे रन करना है इस फाइल को। जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो ये वाली जो लिंक है आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, जो हमने आप लोगों को टास्क दिए थे उन टास्क के अंदर हमने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से आपने फ्लास्क के अंदर एप्लीकेशन बनानी है और किस तरीके से रन करवाना है। ठीक है, अब आपका जो प्रोजेक्ट है ये उसका इंटरफेस है। ठीक है, आपके जो प्रोजेक्ट का मोटिव था उसमें यही था कि पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप और मोटिव क्या है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को आपने रन किस तरीके से करना है। जब भी यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट के अंदर तीन तरीके के नोड्स हमने ऐड किए हुए हैं। एक नोड 0 है जो कि हमारा हॉनेस्ट नोड है। नोड 1 है, ठीक है, वो भी हॉनेस्ट है। और नोड 2 आपके पास है, वो है मैलिक्लियस यानी अटैकर नोड है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दरमियान आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करवा सकती हैं, लाइक नोड 0 से नोड 1 के दरमियान। ठीक है, ट्रांजैक्शन करवाने से पहले यहाँ पे आप नोड्स को चेक कर लें तो यहाँ पे एक और पेज के अंदर आपके नोड्स वगैरह शो हो जाएंगे, जिसमें नोड की आईडी और नोड की टाइप क्या है और उसका हैश रेट क्या है और नेटवर्क डिले क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहीं से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो अटैकर नोड है वो कौन सा है। ठीक है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करें चेन को तो ये आपका जेनेसिस ब्लॉक है। ठीक है, जो कि हमने देखा था कि उसका इंडेक्स भी ज़ीरो होता है, प्रीवियस हैश भी ज़ीरो होता है और टाइम स्टैम्प भी ज़ीरो। ट्रांजैक्शन इसमें हुई नहीं है। जब भी कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो वो ट्रांजैक्शन उन नोड्स के दरमियान पेंडिंग में रहेगी। फ़र्ज़ करें कि हमने 300 की यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है तो ये ट्रांजैक्शन आपकी पेंडिंग में है। जब यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे चेन को, ये ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी जब तक यहाँ पे आप माइन नहीं करेंगे। माइन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी माइन हो जाएगी, जिसमें रिसीवर आपका कौन है, नोड जिसकी आईडी 1 है, और सेंडर आपका कौन है, नोड जिसकी आईडी 0 है। ठीक है, इसमें नॉन्स भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रीवियस हैश आपके पास आ जाएगा, इसमें करंट हैश आपके पास आ जाएगा, टाइम स्टैम्प भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी ब्लॉक को वैसे माइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप माइन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आप माइन करेंगे तो उसका आपके पास हैश रेट वगैरह भी आ जाएगा। व्यू अपडेटेड चेन के ऊपर जब आप जाएंगे तो वो चेन भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हम बैक करते हैं और यहाँ पे जो कि आपका काम है वो है कि सबसे पहले आपने डबल स्पेंडिंग अटैक को परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्पेंडिंग अटैक के लिए जो हमने स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है वो वही है जो टीचर ने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, टेस्ट करना है अटैक को डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। एक है नेटवर्क डिले और हैश रेट। ठीक है, अब यहाँ पे पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने आपको बताया था कि आपका जो अटैक है वो कब सक्सेसफुल होगा, जब आपके अटैकर का हैश रेट ज़्यादा होगा बाकियों से और उसका जो नेटवर्क डिले है वो कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका नेटवर्क डिले भी ज़्यादा है बाकियों से और हैश रेट भी कम है। इसका मतलब है कि हम जो भी अटैक करेंगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अटैकर से ही आपने अटैक करवाना है। वैसे कोई भी नोड आपका अटैकर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 की हम ट्रांजैक्शन करवाते हैं, 10 की या 5 कॉइन्स की। एग्जीक्यूट करते हैं हम अटैक को तो यहाँ पे आपका जो डबल स्पेंडिंग अटैक है वो फॉल्स में है। फॉल्स में क्या क्या मतलब है कि आपका जो डबल स्पेंडिंग अटैक है वो आपका फेल हो गया है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगी। जब आपका डबल स्पेंडिंग अटैक फेल होता है तो वो ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। इसमें रिसीवर आपका 1 था और सेंडर आपका वही मेलिक्लियस एक्टर था। अब इस चीज़ को आपने किस तरीके से मतलब ठीक करना है, ठीक करने का क्या मतलब है कि सक्सेसफुल टीचर के सामने किस तरीके से करना है, तो आपने कोड के अंदर जाना है, ये सिम ब्लॉक अंडरस्कोर सिम के ऊपर जाना है और इसमें नोड 2 जो आपके पास मेलिकियस नोड है या फिर अटैकर नोड है,
ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नोड id इज इक्वल टू 2 इज मेलिकियस ट्रू। ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे ये अटैकर है, इसका हैश रेट आपने बढ़ा देना है। यहाँ पे हम 2.5, ठीक है, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हमने ली हुई हैं, और यहाँ पे जो नेटवर्क डिले है 0.1 कर देना है आपने। ठीक है, अब की बार जब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे नोड्स को, तो इसमें देखें इनका हैश रेट सबसे ज़्यादा है अटैकर का, और नेटवर्क डिले सबसे कम है। अब की बार जब हम इसको क्या करवाते हैं, हम इसी नोड से दोबारा से कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं, ठीक है, होनेस्ट नोड की जाने पर हम 200 की ट्रांजैक्शन करवाते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो सक्सेस रेट है अब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यानी आपका जो ये अटैक है वो यहाँ पे सक्सेस हो गया है। अब की बार जो आपकी मतलब सेंडर है वो आपका अटैकर है, और रिसीवर जो है वो आपका अटैकर का वॉलेट है। हालांकि हमने क्या किया था, हमने सेंड किसी और को किया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई, दोबारा से हम एक और अटैक यहाँ पे देखते हैं कि अटैकर क्या करेगा। अटैकर नोड 2 है, ठीक है, वो सेंड कर रहा है अपने 10 कॉइन, किसको सेंड कर रहा है, 10 की जगह पे हम 90 कॉइन करते हैं नोड 1 को। ठीक है, एग्जीक्यूट पे करता है। अब नोड 1 को वो ट्रांजैक्शन आपकी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये डबल स्पेंडिंग अटैक हो रहा है, ठीक है, तो ये अटैकर के वॉलेट में चला जाएगा, जितना भी आपका डबल मतलब जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की होगी। तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी हमने ट्रांजैक्शंस की जो भी ब्लॉकचेन बनती है वो यहाँ पे हमने माइन करके बताई हुई है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिनेरियो कि किस तरीके से आपने यहाँ पे करना है डबल स्पेंडिंग अटैक, और किस तरीके से आपने यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है वो ऑफ हो गया है, तो दोबारा से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डबल स्पेंडिंग आपका, तो यहाँ पे जब भी आपने कोई परफॉर्म करना है अटैक वगैरह, तो यहाँ पे अटैक स्टैटिक्स में जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो अटैक है वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने अटैक आपने किए हैं, उसमें से कितने सक्सेस हुए हैं और कितने फॉल्स हुए हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और अटैक हम करते हैं। अब ये हर बार हमारा जो अटैक है वो सक्सेस होगा। क्यों सक्सेस होगा, क्योंकि अटैकर का जो हैश रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हर बार हमारा जो अटैक है वो सक्सेस रेट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम अटैकर का हैश रेट कम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स में चला जाएगा। अब बारी बारी हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन डॉट पी वाई की फ़ाइल, इसके अंदर आपको वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ें हमने हर प्रोजेक्ट के अंदर चेंज की है, बस उसमें यही कुछ लिया हुआ है कि सेंडर की आईडी क्या है, सेंडर का नेम क्या है, अमाउंट कितनी सेंड कर रहा है और किस टाइम स्टैम्प के ऊपर। बाकी इसमें ब्लॉक, कैलकुलेट, हैश, जेसन वगैरह ये सारी चीज़ें, माइन कैसे होता है ब्लॉक, माइन वही होता है जिस तरह से हम वहाँ पे ऐड ब्लॉक कर रहे थे, ब्लॉक चेन के अंदर ऐड ब्लॉक किस तरीके से होता है। ठीक है, जेंसिस ब्लॉक किस तरीके से हमने क्रिएट किया हुआ है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। दूसरा है सिम ब्लॉक, ठीक है, सिम ब्लॉक अंडरस्कोर सिम डॉट पी वाई, इस के ऊपर हमने क्या करवाया हुआ है, इस फाइल के ऊपर हमने जो आपके नोड्स हैं या पी टू पी नेटवर्क है वो बनाया हुआ है। इसमें हमने एक क्लास बनाई हुई है नोड की, वही नोड वाली क्लास क्या करवा रही है, उसमें से नोड की आईडी को ले रहे हैं, और जो भी ब्लॉकचेन का हमने यहाँ पे कोड बनाया था वही ब्लॉकचेन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं हम सब नोड्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे हमने कमेंट भी दिया हुआ है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा अटैकर है, और उसका हैश रेट क्या है, उसका नेटवर्क डिले क्या है, ट्रांजैक्शन कितनी पेंडिंग के अंदर है, सक्सेस काउंट कितने हैं, अटैक कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, और प्राइवेट चेन क्या है हैकर की या अटैकर की। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने मतलब कह लें कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेशन सिस्टम है वो रन करवा रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह को चेक कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कौन सी क्यू के अंदर है और कौन सा जो नोड है वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ट्रांजैक्शन की मदद से हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपकी ब्रॉडकास्ट हो जाती है। इसी तरह माइन ब्लॉक जब हम करते हैं तो वो वाली जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है पेंडिंग ट्रांजैक्शन में से हट के आपकी लेटेस्ट ब्लॉक के अंदर आ जाती है। ठीक है, परफॉर्म डबल स्पेंडिंग, इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। यही चीज़ टीचर आपसे चेक करेंगे कि डबल स्पेंडिंग आपका किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई डबल स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि इफ़ नॉट सेल्फ इज़ मेलिकुलस रिटर्न फॉल्स, कि अगर कोई अटैकर डबल स्पेंडिंग नहीं कर रहा तो उसका जो अटैक है वो फॉल्स में कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो ओरिजिनल है उसकी ब्लॉक के अंदर चेन के अंदर ऐड हुई है या नहीं।
फिर होनेस्ट नोड की जो ट्रांजैक्शन है उसका हैश रेट हम चेक कर रहे हैं, फिर एवरेज हैश रेट उनका निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद होनेस्ट चेन जो है आपकी वो यहाँ पे अटैक से पहले हम उस सारी की सारी को कैलकुलेट करवा रहे हैं। फिर हम क्या करवा रहे हैं, फिर हैश रेट और डिले की कंडीशन के ऊपर यहाँ पे हम आ रहे हैं कि हैश रेट अगर हॉनेस्ट का माइनर का ज़्यादा होगा तो वो आपकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के अंदर मतलब जाके माइन हो जाएगी, वो खुद ब खुद ट्रांजैक्शन यानी माइन हो जाएगा ब्लॉक। अगर हॉनेस्ट नोड अटैकर का ज़्यादा होगा मतलब नेटवर्क डिले और हैश रेट, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैकर क्या करेगा, डबल स्पेंडिंग अटैक यहाँ पे कर देगा, परफॉर्म करेगा डबल स्पेंडिंग अटैक। जैसे ही आपका डबल स्पेंडिंग अटैक यहाँ से परफॉर्म होगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो आपने सेंड करी होगी तो वो अटैकर के वॉलेट में चली जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अटैकर वॉलेट की जगह पे, ठीक है। फिर इसके बाद अटैकर क्या करेगा, अटैकर एक और ब्लॉक माइन करेगा अपनी उसी चेन के साथ जो उसकी मतलब डबल स्पेंडिंग वाली चेन होगी, वो सेल्फ के पास माइन करके रख लेगा, ठीक है, यानी अपनी प्राइवेट चेन बना लेगा। इस तरीके से अटैकर की जो चेन होगी वो फिर पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उसका हैश रेट ज़्यादा होगा, और वो मतलब क्या होगा फिर अटैक उसका सक्सीडेड हो जाएगा और जो उसकी ब्लॉक चेन होगी वो ओरिजिनल या होनेस्ट चेन के साथ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। टर्मिनल के अंदर भी यही चीज़ें हमने देखी थी कि जब कोई हम अटैक करते हैं, यहाँ पे अगर हमने किया हो, ठीक है, तो इसमें इंडेक्स 0 के ऊपर जो हमारी हॉनेस्ट चेन थी उसका हैश था 78779, ठीक है। अटैकर की जो चेन थी आपकी प्राइवेट चेन अटैकर की वो ये थी, अपना ट्रांजैक्शन ये हैश था, ठीक है, तो उसने हैश को इसके साथ चेंज कर दिया 787 को अपनी प्राइवेट चेन के साथ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया है, किसी को पता भी नहीं चला और डबल स्पेंडिंग अटैक भी हमारे यहाँ पे कंसीडर हो गया है, ठीक है। बाकी टीचर के सामने आप होनेस्ट नोड्स के नेटवर्क डिले और हैश रेट को भी चेंज कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि कब हमारा सक्सेसफुल होगा अटैक और कब हमारा फॉल्स होगा। इसके बाद ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल है, ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल में वही हमने चीज़ें लगाई हुई हैं। सबसे पहले तो हम सिम ब्लॉक वाली फ़ाइल से ब्लॉक चेन नेटवर्क सिमुलेटर जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है या ये क्लास बनाई हुई है इसको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद हम ब्लॉक चेन में से ब्लॉक ट्रांजैक्शन और ब्लॉक चेन को यहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं। नीचे हमने सिम्पाई को जो यूज़ किया हुआ है उसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं और उसमें से अटैकर नोड का आईडी क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो वही है कि हम किस तरीके से पेज को एक्सेस करते हैं, इंडेक्स वाले पेज को। फिर चेन किस तरीके से वैलिड होती है या ब्लॉक चेन कहाँ से आती है, वो ब्लॉक चेन वाली फ़ाइल में से ही हम ब्लॉक चेन को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके बाद शो चेन में वही ब्लॉक चेन वाली चेन डिस्प्ले हो रही है, नोड्स के अंदर वही नोड्स जो यहाँ पे हमने सिम ब्लॉक के अंदर बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। उन्हीं को हमने अपना इंडेक्स वाले पेज के ऊपर या नोड्स वाले पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है, शो नोड्स के ऊपर। इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनका जो डेटा आपके पास शो हो रहा है वो भी किसी न किसी पेज के ऊपर शो हो रहा है, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जब भी कोई बंदा माइन करता है कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर पेंडिंग में होती है तो वो माइन हो जाती है, अगर पेंडिंग में नहीं है तो वो यहाँ पे आपको एरर पेज के ऊपर शिफ्ट करके ले जाता है कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये कोई भी पेंडिंग में नहीं है, ठीक है। फिर डबल स्पेंडिंग अटैक आता है। यहाँ पे जस्ट हमने फ्रंट एंड में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ली हुई हैं, बाकी बैक एंड का सारा काम आपका यहीं पे हो रहा है, ब्लॉक चेन में हो रहा है और सिम ब्लॉक अंडरस्कोर सिम डॉट पी वाई के अंदर हो रहा है। यहाँ पे ही आपके हॉनेस्ट नोड अटैकर नोड बन रहे हैं, यहाँ पे पी टू पी आपका नेटवर्क बन रहा है। इसके बाद ही सारी चीज़ें आपकी जाके टेम्पलेट्स के अंदर रन हो गई, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल सिंपल एचटीएमएल की फ़ाइल्स हैं कि क्या चीज़ें हमने यहाँ पे रेंडर करवाई हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। बाकी इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे। आप कोशिश करें कि ख़ुद से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पिछले लेक्चर्स हमने आप लोगों को दिए हुए हैं वहीं से ही समझ आएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ से सारी फाइल्स का कोड आप कॉपी करें, चैट जीपीटी पे पेस्ट करें, वहाँ से भी वो उसको कहें कि एक्सप्लेन करो तो वो भी आपको एक्सप्लेन करके दे देगा एक एक वर्ड को, ठीक है। खुद से जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर आपको इसमें परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो वो हमसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।